यह तुम्हारे भीतर सोई हुई उस चेतना को छूने का प्रयास है जिसे तुमने कभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं। तुम अपने आप को एक शरीर मानते हो, एक नाम, एक पहचान, एक कहानी, लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर ये पूछा है कि ये सब जो तुम मैं कहते हो यह वास्तव में क्या है? श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य केवल एक अधूरा प्राणी नहीं है, बल्कि वह एक बनने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा पुल जो पशु से देवत्व की ओर जा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस यात्रा को भूल चुके हैं। हम अपने विचारों में उलझे हैं, अपनी इच्छाओं में बंधे हैं और अपने अहंकार को ही अपनी असली पहचान समझ बैठे हैं। यही अज्ञान है, यही वह पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर रखता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ही रुक जाओ और अपने भीतर देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो न तो बदलता है न ही खत्म होता है। वह है तुम्हारी चेतना। द लाइफ डिवाइन हमें यही समझाती है कि यह पूरा ब्रह्मांड कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक दिव्य योजना है, एक सतत विकास जिसमें चेतना धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रही है। पहले यह चेतना पत्थर में छिपी थी, फिर पौधे में जागी, फिर जानवरों में महसूस हुई और अब मनुष्य में यह खुद को जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन मनुष्य अंतिम नहीं है, यह केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अधूरापन है, जो यह एहसास है कि कुछ कमी है, वही इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी और ऊंचाई के लिए बने हो। यह बेचैनी कोई समस्या नहीं है, यह एक संकेत है, एक पुकार है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पुकार को दबा देते हैं, भौतिक चीजों में, सफलता में, रिश्तों में या फिर खुद को व्यस्त रखकर। लेकिन जितना हम भागते हैं उतना ही वह खालीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि वह खालीपन किसी बाहरी चीज से भरने के लिए नहीं है, वह तुम्हें भीतर की ओर खींचने के लिए है। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य का असली उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। एक साधारण चेतना से एक उच्च चेतना में उठना। लेकिन यह परिवर्तन बाहर से नहीं होगा, यह भीतर से होगा और इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो बिना उसमें उलझे, जब तुम अपनी इच्छाओं को महसूस करते हो बिना उनके गुलाम बने, तब धीरे धीरे तुम अपने असली स्वरूप के करीब आने लगते हो। यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बाहर खींचेगा। वह तुम्हें डराएगा, वह तुम्हें भ्रमित करेगा, वह तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि तुम जो हो वही सब कुछ है। लेकिन अगर तुम टिके रहते हो, अगर तुम भीतर देखने की आदत बना लेते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इन सबको देख रहा है। वह साक्षी, वह चेतना, और यही वह बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। द लाइफ डिवाइन में यह कहा गया है कि जब मनुष्य इस साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है, एक ऐसी शक्ति जो केवल समझने की नहीं बल्कि बदलने की होती है। यह शक्ति तुम्हें धीरे धीरे रूपांतरित करती है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें दिव्यता से अलग रखती है। जब यह दीवार गिरती है तो तुम पहली बार अनुभव करते हो कि तुम अलग नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। और यही है दिव्य जीवन। दिव्य जीवन कोई स्वर्ग नहीं है, न ही कोई काल्पनिक स्थिति है, यह यही है, इसी क्षण में, इसी जीवन में। लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। श्री अरविंदो कहते हैं, जब चेतना पूरी तरह जागृत हो जाती है तो मनुष्य केवल एक व्यक्ति नहीं रहता,
वह एक माध्यम बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा दिव्यता इस दुनिया में प्रकट होती है। उसका हर कार्य, हर शब्द, हर विचार एक उच्च शक्ति से संचालित होता है। और यही है असली परिवर्तन। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, धीमी, गहरी और लगातार। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें ईमानदारी चाहिए और सबसे ज्यादा इसमें अपने आप को देखने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब तुम सच में अपने भीतर देखते हो तो तुम्हें वह सब दिखेगा जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा अहंकार। लेकिन यही देखने का साहस तुम्हें मुक्त करता है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो तो वह तुम्हें बांध नहीं सकती और धीरे धीरे तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां तुम केवल जी नहीं रहे होते बल्कि जागरूक होकर जी रहे होते हो। हर क्षण में उपस्थिति, हर अनुभव में सचेत। और यही है दिव्य जीवन की शुरुआत। यह अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत नहीं। क्योंकि चेतना अनंत है और तुम उसी अनंत चेतना का एक अंश हो। बस तुम्हें याद करना है, बस तुम्हें जागना है। और जब तुम सच में जाग जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी सोए हुए थे ही नहीं। तुम हमेशा से वही थे जिसे तुम खोज रहे थे। और जब यह एहसास भीतर उतरने लगता है तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब तुम चीजों को सिर्फ देखते नहीं हो, तुम उन्हें समझने लगते हो। उनके पीछे छिपी हुई उस शक्ति को महसूस करने लगते हो जो हर घटना, हर अनुभव को चला रही है। श्री अरबिंदो इस बिंदु पर एक गहरी बात कहते हैं कि यह सारा अस्तित्व केवल पदार्थ नहीं है, यह चेतना का ही एक रूप है जो धीरे धीरे खुद को पहचान रहा है। यानी जो पत्थर है वह भी चेतना है, जो पेड़ है वह भी चेतना है, जो तुम हो वह भी चेतना है। अंतर केवल इतना है कि कहीं वह सोई हुई है और कहीं जागने की प्रक्रिया में है। और मनुष्य वह उस मोड़ पर खड़ा है जहां चेतना खुद को पूरी तरह जान सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने ढांचे को तोड़ना होगा। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी वह सारी सोच जिसे तुमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है, यही सब तुम्हें रोके हुए हैं। क्योंकि तुम समझते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन सच यह है कि तुम अपने ही बनाए हुए विचारों के कैदी हो। तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया, तुम वही चाहते हो जो तुम्हें दिखाया गया, और तुम वही बनते हो जिसकी तुम्हें आदत डाल दी गई। यही अज्ञान का जाल है। लेकिन जब जागरूकता आती है तो यह जाल धीरे धीरे टूटने लगता है। अब तुम अपने विचारों को सच नहीं मानते, तुम उन्हें देखते हो। अब तुम अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, तुम उन्हें समझते हो। और इसी समझ में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। क्योंकि जब तुम देखना सीख जाते हो तो तुम बदलना भी सीख जाते हो। द लाइफ डिवाइन यही कहती है कि परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होना चाहिए, यह संपूर्ण होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारी चेतना में। यह संपूर्ण परिवर्तन ही दिव्य जीवन का मार्ग है। और यही सबसे कठिन भी है, क्योंकि इनमें तुम कुछ नया जोड़ नहीं रहे होते, बल्कि जो झूठा है उसे हटाना पड़ता है। और यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहता। वह हर बार तुम्हें वापस खींचेगा। वह तुम्हें यह कहेगा, तुम ठीक हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो शांत है लेकिन स्पष्ट है। वह कहती है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। और यही वह आवाज है जिसे सुनना तुम्हें सीखना होगा। यह आवाज बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। लेकिन इसे सुनने के लिए तुम्हें शोर से दूर जाना होगा। तुम्हारे मन का शोर, तुम्हारे डर का शोर, तुम्हारी इच्छाओं का शोर। जब यह सब धीरे धीरे शांत होता है तब वह भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारी चेतना एक नई दिशा में मुड़ती है। अब तुम बाहर नहीं खोजते, तुम भीतर उतरते हो। अब तुम्हें उत्तर नहीं चाहिए, तुम स्वयं उत्तर बनने लगते हो।
श्री अरविंदो इसे आध्यात्मिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो केवल पहला चरण है। इसके बाद एक और गहरा परिवर्तन आता है जिसे वे आध्यात्मिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तुम्हारी चेतना केवल साक्षी नहीं रहती, वह ऊपर उठने लगती है। तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर एक शांति है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। एक प्रकाश है जो बिना कारण के चमकता है। एक आनंद है जो बिना किसी बाहरी वजह के बहता है। और यह अनुभव धीरे धीरे स्थायी होने लगता है। अब तुम्हें खुशी पाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद उस स्रोत से जुड़ जाते हो जहां से सारी खुशी उत्पन्न होती है। लेकिन द लाइफ डिवाइन यहाँ भी नहीं रुकती। वह एक और ऊंचाई की बात करती है, एक ऐसा परिवर्तन जो केवल भीतर ही नहीं बल्कि इस भौतिक जीवन को भी बदल देता है। इसे कहा जाता है सुप्रामेंटल परिवर्तन। यह वह अवस्था है जहां चेतना पूरी तरह दिव्य हो जाती है और वह केवल अनुभव नहीं करती बल्कि प्रकट करती है। यानी जो दिव्यता अब तक केवल भीतर महसूस हो रही थी, वह अब जीवन के हर हिस्से में दिखाई देने लगती है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा काम करना, सब कुछ एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक संभावना है और यही मनुष्य का भविष्य है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित होना होगा, आधे मन से नहीं, पूरी सच्चाई के साथ। क्योंकि यह मार्ग आसान नहीं है। यह तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें झकझोरेगा, तुम्हें बार बार तुम्हारी सीमाओं से टकराएगा। लेकिन हर बार तुम थोड़ा और मुक्त हो जाओगे, हर बार तुम थोड़ा और सच के करीब आ जाओगे। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम देखते हो कि अब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, न तुम्हारे विचार, न तुम्हारी भावनाएं, न तुम्हारा शरीर। तुम केवल एक स्वतंत्र चेतना हो। और उसी क्षण में तुम समझते हो कि दिव्य जीवन कोई लक्ष्य नहीं था, वह तो हमेशा से यही था, बस तुम्हारी दृष्टि बदलने की देर थी। और अब जब तुम यह सब कुछ सुन चुके हो तो सवाल यह नहीं कि यह सच है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इसे जीना चाहते हो। क्योंकि जानना आसान है, लेकिन जीना वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। और यह यात्रा अभी इसी क्षण तुम्हारे एक निर्णय से शुरू हो सकती है, या फिर तुम इसे टाल सकते हो जैसे अब तक टालते आए हो। चुनाव हमेशा तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, भीतर वह पुकार कभी खत्म नहीं होती, वह इंतजार करती है तब तक जब तक तुम पूरी तरह जाग नहीं जाते।